और मुझे प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं उनका हनुमान हूँ, मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसती है। किसी दिन होगा तो छाती चीर के भी दिखा दूंगा कि मेरे दिल में मेरे प्रधानमंत्री बसते हैं, बट हाँ, तस्वीर लगाने की जरूरत मेरे मुख्यमंत्री को जरूर है। जो चिराग पासवान खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताते हैं, जिन्हें एनडीए की मीटिंग में पीएम मोदी गले लगाते हैं, उन्हीं के बारे में चर्चा है कि इंडिया अलायंस ने उन्हें ऑफर दिया है। लोकसभा की 10 सीटें ऑफर की हैं, 8 बिहार में और 2 यूपी में। अब देखना है कि चिराग किस गठबंधन को रोशन करेंगे, क्या फैसला करेंगे। सूत्रों की माने तो इंडिया अलायंस ने बिहार में जो 8 सीटें ऑफर की हैं, उनमें 2019 की वो सभी 6 सीटें शामिल हैं जिनमें लोक जनशक्ति पार्टी लड़ी थी और जीती है। इसके अलावा 2 सीटें और दी जाएंगी। यूपी में भी 2 सीटें देने का ऑफर है। इस ऑफर की तुलना एनडीए के उस ऑफर से की जा रही है जिसमें चिराग को 6 सीटें अपने चाचा पशुपति पारस से बांटनी होंगी। दोनों इसके लिए तैयार नहीं है। चिराग जहां हनुमान है तो पशुपति पारस भी मोदी का परिवार है। नीतीश कुमार के पाला बदल के बीजेपी के साथ बिहार में फिर से सरकार बनाने के बाद चिराग का गणित और उलझ गया है। 2020 के चुनाव में चिराग एनडीए से अलग हुए और उनकी पार्टी की बदौलत ही नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू तीसरे नंबर पर आ गई। चिराग की पार्टी ने उनको बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके बाद बारी नीतीश की थी। 2021 में चिराग की पार्टी टूट गई। चाचा 6 में से 5 सांसदों को अपनी तरफ ले गए। रिश्तों में तल्खी बढ़ती गई। ऑब्वियसली चिराग के पिता रामविलास पासवान जिस हाजीपुर सीट से लड़ते थे, वहां से अब चाचा सांसद हैं। भतीजा भी उसी सीट से लड़ना चाहता है। मैं खुद हाजीपुर के लिए उतना ही बेसब्री से मैं चाहता हूं कि मुझे हाजीपुर में सेवा का वो मौका मिले। मेरे पिता के जाने के बाद मैंने हर संभव प्रयास किया जहां पे मैं हाजीपुर के लोगों के साथ जुड़ पाऊं, उनके कुछ काम आ पाऊं। आरएलजेपी के तरफ से बार बार आपको लेकर के बयान आता है कि आप एनडीए में नहीं हैं। सर, बीजेपी भी इस बयान को सुन रही है और कुछ बोल नहीं रही है। भाई कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, कौन एनडीए में है कौन नहीं है, इसका सर्टिफिकेट तो किसी से नहीं चाहिए ना। और अगर सर्टिफिकेट की ही बात है तो फिर वो उस दिन की तस्वीर निकाल के याद कर लें। जब अगर मेरी याददाश्त सही है तो संभवतः 18 जुलाई की वो तारीख थी जब एनडीए की एक बड़ी बैठक एनडीए के 25 साल पूरे होने पर दिल्ली के अशोका होटल में की गई थी। वो बैठक आयोजित, उस बैठक में जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी ने गले लगाकर मेरा उस एनडीए की बैठक में स्वागत किया था, तो फिर वो तस्वीरें क्या थी। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। सीटों के लिहाज से वो चौथा बड़ा राज्य है। ऐसे में इंडिया अलायंस भी चाहेगा कि एनडीए पिछली बार की तरह 40 से 39 सीटें ना जीत पाए। वहीं एनडीए के लिए भी उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार की पार्टी के बीच सीटें बांटना आसान काम तो है नहीं। तेजस्वी यादव ने भी चिराग के लिए महागठबंधन के दरवाजे खुले होने के संकेत दिए हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि चिराग मौजूदा कुनबे में बने रहते हैं या महागठबंधन के खोले गए दरवाजे के अंदर दाखिल होते हैं। ये खबर लिखी है हमारे सहयोगी गौरव ताम्रकार ने। मैं हूं आशीष। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।